Hello everyone, welcome back to my channel Boost English with MJ. As we all know, we have started a series of parts of speech, and in last video we have completed noun, and I hope your all doubts are cleared regarding that topic. So let's proceed to our next topic. We will do second topic of parts of speech, pronoun. प्रोनाउन का नाम बोलते ही मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नाम सुना भी है और समझा भी है. बट इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड all types of pronoun. So this video going to be very important and interesting for you. So like this video and subscribe this channel that you can find all the videos easily. और अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है सो देन डोंट बी अफ्रेड. टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में, उसको समझने में वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो ही जाती है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले पार्ट में हमने नाउन को अच्छे से समझा और मैंने बहुत ही अच्छे से वाइडली उसको एक्सप्लेन किया है. नाउन को अच्छे से समझने के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्रोनाउन, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं नाउन है और हम ये रिलेट करेंगे किससे, नाउन से ही रिलेट होगा. तो प्रोनाउन को देखने से पहले आप जो आपने जिसने भी वीडियो नाउन वाली नहीं देखी है वो नाउन की वीडियो देखिए और उसे अच्छे से समझें. तो प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा. द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और ए फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन. यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसके प्लेस पर यूज़ होगा, नाउन के वर्ड पर हमें नाउन की जगह उसको लिख सकते हैं. यानी कि वी कैन यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन. हम नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे. या फिर कोई हमारे पास ऐसा फ्रेज़ है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें नाउन जो है वो आता है, तो वो वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं. अब प्रोनाउन होते क्या हैं, हमने ये तो देखा कि प्रोनाउन को नाउन के प्लेस पर यूज़ करना है हमें, लेकिन लिखना क्या है, प्लेस वहाँ पर करेंगे क्या हम. तो जो प्रोनाउंस है वो क्या हैं, जैसे कि यू कैन सी ही, इट, हर्स, मी, देम एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हिम, हर, योर्स, ये जो भी वर्ड्स आते हैं इस ऑल आर प्रोनाउंस. So let's try to understand all the words through this picture. अब जैसे इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख सकते हैं, इसमें आप खुद को भी मान सकते हैं, सोच लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मैं खुद के लिए क्या यूज़ करूँगी, आई का यूज़ करूँगी, यानी कि मैं. अगर मेरे साथ कोई और पर्सन है और जो वो पर्सन है वो लड़का है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे. अगर मेरे पास कोई दूसरे पर्सन है और वो लड़की है तो मैं शी का यूज़ करूँगी, वो शी हो जाएगी, वह. यानी कि अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी का यूज़ करेंगे. अगर मेरे पास कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि पिक्चर में एक चेयर रखी गई है, तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर हो जाती है तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे. अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 पर्सन जो हैं वो और भी आ गए हैं, तो हम वहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर मैं आई का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा, यानी कि हम वहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम वी का यूज़ करेंगे, यानी कि हम. अब हमारी बात होगी. अगर मेरे साथ मैं और मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, सामने हमारे 2 या 3 पर्सन खड़े हैं, अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो, यानी कि दे. और अगर मैं अकेली हूँ और मेरे सामने 2 से ज़्यादा पर्सन हैं तो मैं उनको क्या कहूँगी, यू. तो जो भी आप ये पिक्चर या वर्ड्स देख सकते हैं सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर प्रोनाउंस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रोनाउन. प्रो का मतलब क्या है, इसमें द मीनिंग ऑफ प्रो इज़ फोर, यानी कि फॉर नाउन. हमें क्या करना है, किसी वर्ड को किसके लिए यूज़ करना है, फॉर नाउन, नाउन के लिए हमें यूज़ करना है. वर्ड्स दैट वी कैन यूज़ फॉर नाउन, यानी कि नाउन के लिए हमें जो वर्ड यूज़ करना है वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे. So let's try to understand this with an example. If I ask a question, do you have any friends? Of course, we all have many friends and best friends. I am going to tell you about my best friend. So Rishita is my best friend. ठीक है, जो ऋषिता वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. ऋषिता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ऋषिता इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैंने फिर से आपको उसके बारे में बताया.
अब मैं फिर से उसके बारे में बता रही हूँ। ऋषिता इज़ लाइक माई सिस्टर, ऋषिता इज़ वेरी क्यूट। तो मैंने आपको मेरी फ्रेंड के बारे में बताया है। तो आपने जब ये वर्ड्स सुने कि ऋषिता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऋषिता इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ऋषिता इज़ लाइक माई सिस्टर, ऋषिता इज़ वेरी क्यूट, तो आप ये भी तो सोचोगे क्या मैम तो ऋषिता ऋषिता बोले जा रही हैं, हम तो बोर हो चुके हैं ये ऋषिता नाम सुनकर। एग्जैक्टली, वी गेट बोर्ड ऑफ हियरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एंड टू अवॉइड दिस रिपीटेशन प्रोनाउंस आर यूज्ड। इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, नाउन को बार बार यूज़ ना करना पड़े, इसके लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब जो ऋषिता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भी पर्सन है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब जो ऋषिता है वो एक लड़की का नाम है, यानी कि वो एक पर्सन है और ये उसका नाम है, तो ये भी नाउन हुआ, ऋषिता इज़ नाउन। तो हमें क्या करना है, हमने ये देख लिया कि सेंटेंस में जो नाउन है वो कहाँ पर है और हमने उसे पहचान भी लिया। अब हमें उस नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर जो प्रोनाउन है उसको यूज़ किया और मैंने लिखा ऋषिता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस में, मैंने आपको बताया शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, शी इज़ वेरी क्यूट। तो मैंने क्या किया है, ऋषिता इज़ नाउन एंड आई रिप्लेस नाउन विद प्रोनाउन। मैंने नाउन को प्रोनाउन के साथ वहाँ पर रिप्लेस कर दिया, नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया और ऋषिता की जगह मैंने शी का वहाँ पर यूज़ कर दिया। इतना ही सिंपल है प्रोनाउन का यूज़। अब हमने इतना देखा कि जो नाउन है उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो भी हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोनाउंस हैं उनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोनाउन है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर हम ऐसे पढ़ने बैठे तो बहुत सारे टाइप्स हैं। और जहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, मैं 8-10 आपको प्रोनाउन एक्सप्लेन कर दूँगी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो ये सीरीज़ है इसके अंदर। तो जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहले इस टाइप्स को देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे प्रोनाउंस के ही टाइप्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सारे करें, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग ये जो टाइप्स हैं इसमें मैं आपको बताती रहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आप देख सकते हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, हिम, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं वर्ड्स। अब पर्सनल प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। द डेफिनेशन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इन ए सेंटेंस। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या करता है, किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी थिंग, किसी चीज़ के नाम को, किसी आइडिया के नाम को, यानी कि उस वर्ड को रिप्लेस करता है पर्सनल प्रोनाउन। So you can see this chart of personal pronoun. This chart is very important for you. You can take a screenshot or you can write it down in your notebook. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये टेबल है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपका आधा जो प्रोनाउन है वो आपने ऐसे ही इसको समझ लोगे, अगर आपको ये टेबल याद है तो जो इसमें हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें जो चार्ट है हमारे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आता है, पोजेसिव केस आता है, रिफ्लेक्सिव केस आता है। ये 4 केस हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। अब जो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है। इसमें कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव केस है उसमें आते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है वो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस को समझते हैं। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस आर ओनली यूज एज सब्जेक्ट्स और एज प्रेडिकेट प्रोनाउन। यानी कि आपने एक वर्ड देखा यहाँ पर, यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी सेंटेंस हमारा होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट उसमें हमें ये देखने को मिलेंगे।
सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसमें हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। अब जो हमारा जो नॉमिनेटिव केस है इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी आता है। अब आप कहोगे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन को जो होता है जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, इंसान है, तो हम वी हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम ही आएंगे, मैं हूँ और वी हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है इसमें सिंगुलर, एज अ सिंगुलर तो यूज़ होगा आई और एज अ प्लूरल यूज़ होगा वी। वी प्लूरल इसीलिए क्योंकि हम अब दो से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। सिंगुलर इसीलिए था क्योंकि मैं अकेले की बात कर रही थी। सेकंड पर्सन हमेशा यू रहता है, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है फॉर एग्जांपल। और थर्ड पर्सन यानी कि मैं जिस इंसान से बात कर रही हूँ उस इंसान, वो तो हो गया यू, और मैं किसी थर्ड पर्सन, तीसरे इंसान की बात कर रही हूँ जो कि वहाँ पर नहीं है या दूर है, तो वो क्या हो जाता है थर्ड पर्सन। इसमें क्या आते हैं ही, शी, इट, और इसमें प्लूरल आएगा दे। तो आई में जो है वो फर्स्ट पर्सन एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, वी आस फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज़ होगा, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेगा, ही, हिम, शी, हर, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्क करेंगे, और दे, देम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ करेंगे। तो इस चार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से देखा और इसको समझा भी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन मैं, हम, सेकंड पर्सन आप और थर्ड पर्सन वे या वह। इसके बाद जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमने टेबल पीछे देखी है उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव जो 3 केस हैं उसको हम पहले अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव जो केस आता है उसको देखेंगे। जो सब्जेक्टिव केस में हमने देखा कि आई, वी फर्स्ट पर्सन जो थे, यू सेकंड, ही, शी, इट जो ये थे ये थर्ड, दे ये थर्ड पर्सन थे। ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं। ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंज होकर आई चेंज होकर मी बन जाता है, वी अस, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहेगा, दे का देम, हु का हुम हो जाता है। और इसके बाद जो पॉजेसिव केस है उसको हम डिस्कस करेंगे। बस आप इतना देख लीजिए कि पॉजेसिव केस में जो है वो यानी कि एक तरह का पोजेशन, अधिकार दिखाया जाता है, यानी कि माय, माइन, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। तो ये सारे के सारे पॉजेसिव केस में आते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव केस विद सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया इज़ फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम। जो ये सेंटेंस है इसमें रिया कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और शी इज़ अ डूअर ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में काम करने वाली कौन है, रिया है, और सब्जेक्ट भी यही है, यानी कि सबसे पहले जो आया है वो, और जो काम कर रहा है यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें पता चला कि सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्टिव केस जो है वो यूज़ करेंगे इसकी जगह। रिया शी इज़ अ गर्ल, और इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। शी इज़ फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, शी इज़ अ लॉयर। यानी कि हमने क्या किया, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ किया है। फिर है रमन विल सिंग द सॉन्ग। जो रमन है इस सेंटेंस में रमन जो है वो सब्जेक्ट है और डूअर भी है सेंटेंस का, और ही इज़ अ बॉय, तो हम बॉय के लिए ही का यूज़ करेंगे। ही विल सिंग द सॉन्ग, ही इज़ अ सिंगर। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना देखिए कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव केस में किसको यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन में। सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। The objective case is used as the direct object, indirect object और the object of preposition। इसमें यानी कि पहले वाले सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के तरह यूज़ हुआ था, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पर। इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम करेंगे यूज़। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के ही वर्ड्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के ही वर्ड्स हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे, यानी कि अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में अगर कुछ है उसको हमें चेंज करना है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। So let's see some examples. I have met Alice,
यानी कि मैं एलिस से मिली या मैं एलिस से मिल चुकी हूँ। इसका मतलब कि जो एलिस है वो सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं मिली हूँ, मिली मैं हूँ, यानी कि काम जो किया है वो मैंने किया है। मैं इस सेंटेंस की डूअर हूँ। तो ये मैं तो सब्जेक्ट हुई इस सेंटेंस की, लेकिन ऑब्जेक्ट देखना है हमें। ऑब्जेक्ट कौन है, एलिस। तो मुझे एलिस को चेंज करना है, तो फिर मैं क्या ये चेंज करूँगी, मैं क्या यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पता है कि जो एलिस है वो एक लड़की है, तो क्या मैं यहाँ पर शी यूज़ करूँगी, मैं शी का यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि अगर मैं शी का यूज़ करती तो ये अगर सबसे पहले लिखा हुआ होता, सब्जेक्ट बनता सेंटेंस का, तब तो मैं कर सकती। लेकिन अब ये क्या है, अब ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। आई हैव मेट एलिस, और इसको मैंने चेंज किया, आई हैव मेट हर, यानी कि जो एलिस है वो हर में चेंज हो गई है। द डॉक्टर इज़ टेकिंग केयर ऑफ सैम, जो डॉक्टर हैं वो टेक के यानी कि ख्याल रख रही हैं सैम का। तो ख्याल रखने वाले कौन है, काम कौन कर रही हैं, हु इज़ द डूअर ऑफ दिस सेंटेंस, द डॉक्टर इज़ द डूअर ऑफ दिस सेंटेंस। और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि सैम। अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सैम की जगह हिम का यूज़ करूँगी। थर्ड सेंटेंस इज़ द टीचर इज़ टीचिंग नेहा, यानी कि टीचर इज़ द डूअर ऑफ दिस सेंटेंस, और नेहा के ऊपर काम किया जा रहा है, तो मैं नेहा यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया है, और नेहा को ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी, यानी कि हर। द टीचर इज़ टीचिंग हर। तो जो हमने ये देखा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट सेंटेंस का जो है उसके ऊपर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इज़ पोजेसिव केस प्रोनाउन, यानी कि पोजेसिव केस मैंने आपको बताया था कि आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोजेशन, यानी कि अधिकार किसी चीज़ के ऊपर। पोजेसिव केस, लेट्स सी दिस डेफिनेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन, यानी कि क्या शो करता है, पोजेशन दिखाता, अधिकार दिखाता है। दिस प्रोनाउंस डोंट यूज़ अपस्ट्रोफे टू शो ओनरशिप, यानी कि जो अपस्ट्रोफे आता है किसी भी वर्ड में अधिकार दिखाएंगे वो इसमें यूज़ नहीं किया जाता, बिना अपस्ट्रोफे ही यहाँ पर लिखा जाता है इसको। Let's try to understand possessive case pronoun with this table. A possessive case pronoun replace a noun and show possession of an object, यानी कि कोई भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है और उसके ऊपर अगर कोई अधिकार दिखाता है तो वो क्या है, पोजेसिव केस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब जो पोजेसिव केस है इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। सिंगुलर में माइन यानी कि मेरा, प्लूरल में आर्स यानी हमारा, और सेकंड पर्सन यानी कि योर्स तुम्हारा, इसमें सेम रहेंगे दोनों, प्लूरल सिंगुलर। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हर्स, इट्स, यानी कि उनका, और जो देयर यानी कि यानी कि एक या दो से ज़्यादा वहाँ पर है तो फिर हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लूरल। तो आपने ये टेबल को अच्छे से देखा और इसको अच्छे से राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग मटेरियल हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पोजेसिव केस एग्जाम्पल्स। दिस बुक इज़ माइन, तो जो ये सेंटेंस है पहला, इसका क्या मीनिंग है, ये जो बुक है ये मेरी है। अब उस बुक के ऊपर जो पोजेशन है, जो अधिकार है, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये इसके ऊपर पोजेशन किसका है, मेरा, इसीलिए मैंने कहा दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। अब मैं ये नहीं कह सकती थी यहाँ पर दिस बुक इज़ आई, क्योंकि वो क्या बन जाता, फिर जो हमने आई का यूज़ किया था वो किस में यूज़ किया था, ऐसा सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया था, लेकिन ये पॉजेसिव केस में है तो यहाँ पर माइन का यूज़ होगा। दैट कार इज़ हर्स, ये कार उसकी है, तो यहाँ पर मैंने हर का यूज़ नहीं किया, मैंने हर्स, उसकी यानी कि उसका अधिकार दिखाया है। दिस डिसीज़न, द डिसीज़न इज़ योर्स, ये तुम्हारा फैसला है, ये तुम्हारा डिसीज़न है। तो इसके बाद इज़ दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है। तो मैं ये पूछ रही हूँ या बता रही हूँ कि इस चीज़ पर अधिकार किसका है, या फिर ये जो चीज़ है इस पर मेरा पोजेशन है या फिर मेरा अधिकार है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम मोर एग्जाम्पल्स। द ट्रॉफ़ी इज़ आर्स, ये जो ट्रॉफ़ी है ये हमारी है। हर डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली, अब आपने देखा इस सेंटेंस में
कि यहाँ पर तो ये सबसे पहले यूज़ हुआ है तो ये सब्जेक्टिव नहीं हुआ, नहीं, हर डॉग, इसका रिलेशन किसके साथ है, डॉग के साथ। सबसे पहले यानी कि जो डॉग है वो इस सेंटेंस का जो बनेगा सब्जेक्ट वो बनेगा, और डॉग किसका, हर डॉग यानी कि उसका डॉग, ये बताया गया है कि उसका डॉग जो है वो बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए यहाँ पर हमने हर का यूज़ किया। हिज आइडिया आर इनोवेटिव, यानी कि उसका जो उसके जो आइडियाज़ है वो बहुत ही इनोवेटिव है। आर प्लान इज़ वर्किंग वेल, हमारा जो प्लान है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर फोर्थ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव यानी कि एक तरह का रिफ्लेक्शन, खुद का या जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसका फिर से सेंटेंस में आना, यानी कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देना, फिर से जिक्र दिखाई देना। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर आते हैं, जब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में, सेम पर्सन के बारे में, सेम थिंग के बारे में फिर से बताया जाए। तो जो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यानी कि एक तरह का उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको फिर से अगर सेंटेंस में लाया जाए तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दिस टेबल। आप इसमें बहुत सारे वर्ड्स देख सकते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, दम सेल्व्स। ये सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और इसमें सिंगुलर यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे के सारे ऐसा सिंगुलर यूज़ होंगे। यानी कि अगर वहाँ पर हमें सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो वहाँ पर क्या होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का यूज़ होगा इनमें से। यानी कि कोई सी थिंग के बारे में बात हो रही है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग। प्लूरल में आर सेल्व्स, योर सेल्फ, देम सेल्व्स ये यूज़ होंगे। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका एक बहुत ही अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आपको पिक्चर के साथ और कुछ एक सेंटेंस के साथ, जैसे कि जैकोब कट जैकोब, जैकोब ने जैकोब को कट किया। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि जैकोब, अगर ये वही जैकोब है फिर यहाँ पर 2 बार क्यों नाम दिया गया, तो इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, इस वियर्डनेस को ख़त्म करने के लिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे जो सेंटेंस देख सकते हैं इसमें जैकोब कट हिमसेल्फ, यानी कि जैकोब को रिप्लेस कर दिया है किससे, हिमसेल्फ से। तो यहाँ पर जो जैकोब वर्ड है वो रिमूव किया गया है और जो हिमसेल्फ वर्ड है यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर, ही इज़ प्राउड ऑफ हिम। इसमें यानी कि जैसे कोई 2 इंसान हैं और उनमें से एक कहता है दूसरे के बारे में कि वो जो है इसके सामने वाले के लिए बहुत ही प्राउड फील करता है, ही इज़ प्राउड ऑफ हिम, बहुत ही गर्व है उसे इस पर। तो वो जो सेंटेंस है वो हम कैसे यूज़ किया है, और अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल नहीं है, जैसे कि आप 2 जो पिक्चर देख सकते हैं इसमें से, और जो 2 पर्सन है वो वाला। अब जो अकेला है, ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अब उस ये जो अकेले वाली जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कि उसे खुद पर प्राउड है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ ये बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है कि अगर फिर से रेफर उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से बताया जाए तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। So let's try to understand reflexive pronoun with some examples. I don't need your help while I can do it myself. यानी कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। I don't need your हेल्प, और मैं ये क्या कर सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ। किससे कर सकती हूँ, खुद से। तो मैंने अगर खुद के बारे में फिर से बताया है कि मैं खुद, यानी कि मैंने यहाँ पर फिर से जिक्र किया है तो यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ होएगा। I can do it myself. I cut myself when I was chopping. यानी कि जब मैं चॉप कर रही थी वेजिटेबल्स को उस टाइम पर मैंने क्या किया, खुद को ही कट कर लिया। I cut myself. She blames herself for that incident. और उसने यानी कि
कोई लड़की है और वो क्या कर रही है, कोई इंसिडेंट अगर ऐसा हुआ है कि वो बार बार खुद को ब्लेम कर रही है, तो शी ब्लेम्स हर सेल्फ, यानी कि वो खुद को ब्लेम कर रही है उस इंसिडेंट के लिए। वी हैव इन्जॉयड आर सेल्व्स, हम खुद यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो इसीलिए वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर सेल्व्स आएगा, क्योंकि ये प्लूरल यूज़ हुआ है। शी के लिए हर सेल्फ का यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है। यू शुड मेक इट योर सेल्फ, यहाँ पर जो योर सेल्फ है वो एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, योर सेल्फ को यूज़ किया। यू शुड मेक इट, ये यानी कि तुम ये खुद से कर सकते हो, तुम्हें ये खुद से करना चाहिए। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस, खुद को इस चीज़ के लिए ब्लेम मत दो, यानी कि योर सेल्फ, अगर मैं किसी को वो ये चीज़ कह रही हूँ तो यानी कि यू, मेरे सामने कोई इंसान है और उसी को ही कह रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग योर सेल्फ यूज़ होगा। और ऊपर वाला जो योर सेल्फ थे वो एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है, यानी कि मैं दो से ज़्यादा जो पर्सन है वहाँ पर उनको ये चीज़ कह रही हूँ कि यू शुड मेक इट योर सेल्फ, तुम्हें ये खुद से बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से प्रोनाउन को समझने की कोशिश की है। इस वीडियो को एक या दो बार फिर से देखें, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये जो वीडियो है वो प्रिपेयर की गई है, ताकि वो अच्छे से इस चीज़ को समझें, इस टॉपिक को समझें। और आई होप you enjoyed this topic very well. Thank you for watching this video. Thank you so much.